भाई वापस जुड़ गए हमारे साथ। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। देखिए, गुड इवनिंग बोला आपको कल रात को, फिर गुड नाइट बोला और फिर गुड मॉर्निंग भी बोला, अब दोबारा गुड मॉर्निंग भी बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, लगातार नॉन स्टॉप आप जुड़े रहे सीएनबीसी आवाज़ के साथ। एक बार फिर से आपका व्यू, कल तक हम 700 पॉइंट के गैप अप की बात कर रहे थे, आज गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि 1000 से 1200 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। अनुज भाई, थोड़ा बहुत इसमें शॉर्ट कवरिंग का भी शायद कंट्रीब्यूशन होगा। थोड़ा बहुत कई लोग थे जो साइडलाइन पे खड़े थे, अब उनको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ट्रेड डील हो गई अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, तो चलो निवेश करना चालू कर देते हैं। तो ये एक लेफ्ट आउट फीलिंग वाला फोमो पैसा भी है, दूसरा शॉर्ट कवरिंग भी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये चीज हमें सिर्फ ये सिखाती है कि मार्केट में रह के पैसा बनता है, मार्केट का टाइमिंग करके पैसा नहीं बनता। 364 दिन हम खड़े रहते हैं, कुछ रिटर्न नहीं बनता, और एक दिन में पूरे साल का रिटर्न आ जाता है। बिल्कुल। नीलेश भाई, आज तो बुफे लगा होगा, लेकिन इस बुफे में सबसे ज़्यादा टेस्टी खाना क्या होगा और सबसे ज़्यादा हेल्दी खाना क्या होगा आपके हिसाब से? अगर आप ट्रेडर है तो आप उसी सेक्टर पे फोकस करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा मार पड़ी थी। टेक्सटाइल्स है, एक्वाकल्चर है, जेमिन ज्वेलरी है। इस प्रकार के सेक्टर को अमेरिकन टैरिफ की मार बहुत जोर पड़ी थी, एंड उन्होंने हिट भी लिया था अपनी पीएनएल बैलेंस शीट के ऊपर। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आप ये टैरिफ डील के डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे। ये गिव एंड टेक होगा, कई चीजें हमने गिव करी होगी, कुछ चीजें हमने ली होगी। तो कौन सी इंडस्ट्री को कहाँ पे फायदा होता है, वह देखने के बाद आप निवेश के डिसीजन लेंगे। बट कुछ सेक्टर जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अच्छी आ सकती है, एक केमिकल रिलेटेड है, बिकॉज टैरिफ की वजह से हमारे केमिकल एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट हुआ था, और हमारा ओवरऑल व्यू केमिकल पे पॉजिटिव है फ्रॉम अ 3 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू, तो नॉट नेसेसरली शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा सेक्टर है आईटी सर्विसेज। वहां पे वैल्यूएशन कम हुए हैं बिकॉज ग्रोथ आ नहीं रही थी। अब क्या H1B वीजा या ऐसी जो चीजें हैं जो आईटी सेक्टर को रोक रही थी, उसमें कोई क्लैरिटी मिलती है तो आईटी क्षेत्र पे भी ध्यान रख सकते हैं। बट जैसा मैंने कल भी कहा था, डेविल इज इन द डिटेल्स। डिटेल्स पढ़ के फिर डिसीजन लेना चाहिए। ओके नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सच बताऊं तो जब भी कोई ऐसी अनाउंसमेंट आती है, मैं आपको रीच आउट करता हूं और आप डिसअपॉइंट नहीं करते हैं मुझे। थैंक यू सो मच आज फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत।